सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। देखिए मौर्य के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आलोक मौर्य ने दोनों तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ है। मुझे सब कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। यूपी के जिला बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य व उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद प्रदेश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मामले का संज्ञान शासन ने भी ले लिया है। शासन स्तर से मामले की जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की तह तक पड़ताल करने में जुट गई है। मामले की खास बात यह है कि पीसीएस अधिकारी के जिस होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध होने के आरोप उनके पति आलोक ने लगाए हैं उसकी भी जांच शुरू हो गई है। शासन द्वारा गठित जांच टीम की पड़ताल में परत दर परत अब खुलनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने महिला अधिकारी के पति आलोक मौर्य से पूछताछ की है। महिला अधिकारी के पति ने जांच टीम को कई साक्ष्य देने के साथ ही पीसीएस बीबी के कई राज का पर्दाफाश किया है। सफाई कर्मी पति का दावा है कि जांच टीम ने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करी है और रिपोर्ट शासन को सौंपने की बात कही है। सफाई कर्मी ने जांच टीम से परिवार को जोड़ने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उधर होमगार्ड कमांडेंट की जहां जहां तैनाती रही है उन जगहों पर भी जांच टीम जा रही है। इसके साथ ही वहां तैनात कर्मचारियों से वीडियो बयान के साथ ही कमांडेंट के व्यवहार के बारे में जानकारी ली जा रही है, क्योंकि होमगार्ड कमांडेंट पर कई महिला होमगार्ड कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं कि वह अकेले में मिलने बुलाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में झलवा कॉलोनी निवासी ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं। इस वक्त बरेली की सेनीखेड़ा चीनी मिल में वह जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति की शादी प्रयागराज में राजापुर नगर निवासी आलोक मौर्य से हुई थी। उनके पति ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि शादी के बाद उन्होंने ज्योति को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाया। अब उनका होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। साथ ही पद का दुरुपयोग करके उन पर और उनके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। आलोक ने ज्योति और मनीष की व्हाट्सएप चैट व कथित वसूली की एक लिस्ट भी वायरल करते हुए शासन से शिकायत करी थी। इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था। मामले में शासन स्तर से जांच टीम गठित कर दी गई है जो पीसीएस अधिकारी समेत होमगार्ड कमांडेंट की जांच कर रही है। जांच टीम ने मामले में सफाई कर्मी पति के वीडियो रिकॉर्डेड बयान भी दर्ज किए हैं। सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे।
हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया, उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। उधर PCS अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। बोली कि शादी के वक्त पति ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, लेकिन 8 साल बाद उन्हें पता लगा कि वे सफाई कर्मचारी हैं। पति दहेज में 50 लाख रुपए और घर की डिमांड करते हैं। डिमांड पूरी न होने पर उनकी WhatsApp चैट वायरल कर दी। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और WhatsApp हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मियां बीवी के बीच मचे हुए इस घमासान की जांच अब शासन स्तर से गठित टीम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जांच टीम किस निष्कर्ष पर निकलती है और मामले को लेकर किस पर कार्रवाई होती है।